तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, भौतिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र की बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पूरा मॉडल पेपर आपका सोल्यूशन बताया जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है, सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं, चैनल तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, भौतिक विज्ञान 346 FU, ठीक है ना, ये आपका मॉडल पेपर है। इसमें हम आपको पूरा क्या बताने वाले हैं, हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। इसमें बताने वाले हैं कि आप मॉडल पेपर कैसे आएगा, ठीक है ना, आपका मॉडल पेपर है जो कैसे आएगा और आप इस मॉडल पेपर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आपको कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक। तो ये चीज़ को हम आपको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके से बताएंगे भी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब पहले आप मॉडल पेपर देख लीजिए, आपका प्रथम सेट के अनुरूप है, ठीक है ना। खंड अ आएगा, खंड ब आएगा, खंड द आएगा, खंड य आएगा, ठीक है ना। तो सारे खंड में कितने प्रश्न करने अभी आपको एकदम तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप मॉडल पेपर देखें 346 FU। और इसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आप कॉपी के बारे में जान लीजिए, ठीक है ना। और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, ध्यान दीजिएगा, कॉपी है आपके लिए, ठीक है ना। कॉपी में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है ना। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी विभाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। जो परीक्षार्थी होंगे उत्तर पुस्तिका किसी विभाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे और केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यहाँ अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक है ना। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अनुक्रमांक यहाँ पे आपको डालना है और यहाँ पर अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पर आपको शब्दों में डाल देना है, ठीक है ना। चलिए अब आपको जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पर आपको विषय भौतिक विज्ञान रहेगा, प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर खंड अ की बात करें, किसकी बात करेंगे, खंड अ की बात करेंगे, ठीक है ना। एक आवेश निकाय में आवेश Q1 एवं Q2 कुछ दूरी पर है। क्या कर रहा है कि एक आवेश निकाय में जो Q1 एवं Q2 है कुछ दूरी पर है, एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है। तो आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला जो बल है क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या आवेश Q3 की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी तार में जो धारा है 2 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तार में प्रवाहित आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, ठीक है ना। इससे आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो धारा कितनी है, 2 है और समय कितना लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बराबर IT यानी कि 2 कूलाम, ठीक है ना। वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं होती हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहाँ नहीं उत्पन्न होती हैं, यह भी आपको बताना है। तो जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो स्थिर आवेश द्वारा, ठीक है ना, उत्पन्न नहीं होती हैं, ठीक है ना। घ की बात करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है यदि प्रकाश का गमन होता है। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कौन से गमन में आपका संभव नहीं है। देखिए, वायु से जल में या जल से वायु में या कांच से जल में या कांच से वायु में। तो आंसर क्या हो जाएगा, कांच से जल में। क्या हो जाएगा, कांच से जल में संभव नहीं है, ठीक है ना। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक होता है। जो परावर्तक दूरदर्शी होता है उसमें अभिदृश्यक क्या होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या प्रिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर हम अंगा की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 के च की बात करेंगे, ठीक है ना। 1 के च की बात करेंगे
तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है कि किसी धातु सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करने वाले विकिरण की आवृत्ति में वृद्धि करने पर क्या होगा। मान लीजिए किसी धातु सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करने वाले विकिरण की आवृत्ति में वृद्धि करने पर क्या होगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है ना। चलिए खंड ब की बात करें। खंड ब में देखिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित तरंगों को उनके तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उनके बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, जैसे यक्ष किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। ये लास्ट में आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 50 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, क्या कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है ना। अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। 50 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टेज किसकी, 50 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। कितना है, 50 हर्ट्ज है। 50 ओम के प्रतिरोध एवं 2.0 मिली हेनरी के प्रेरकत्व से जुड़ी है। परिपथ की प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, परिपथ की प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो z बराबर क्या हो जाएगा, √r का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, √r का स्क्वायर प्लस 2πf का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर r का स्क्वायर प्लस 4π स्क्वायर एफ की स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, √50 का स्क्वायर प्लस 4π स्क्वायर इंटू 50 इंटू 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 बराबर 50 ओम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 2 के ग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। किसी संधारित्र को एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। क्या कहा जाता है, किसी संधारित्र को एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। क्या संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूर्त ऊर्जा के बराबर होगी, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है ना। V बराबर क्या हो जाएगा, QV या V बराबर हाफ QV। ठीक है ना। तो संधारित्र बैटरी की ऊर्जा में अनुपात, ठीक है ना, 1:2 का अनुपात होगा। ठीक है ना, ये आपको लिख लेना है। 2 के घ की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्न चित्र में डायोड की अभिनत की प्रकृति बताइए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए P किससे जुड़ा है, प्लस से जुड़ा है। ठीक है ना। अगर P प्लस से जुड़ेगा और N क्या होगा, निगेटिव साइड से जुड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। यदि पश्च अभिनत में होगा तो P क्या होगा, निगेटिव से जुड़ेगा और जो N है पॉजिटिव से जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए P है, यहाँ पर N है। अगर इसको हम पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अगर निगेटिव से जोड़ देंगे तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है ना। यानी आपको अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में हो जाएगा। ठीक है ना। 2 के अंगा की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। 2 के अंगा की बात करेंगे। देखिए हमारा काम है यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को भी बताना। ठीक है ना। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चंस आप लिख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक। और आपको देखिए क्वेश्चन पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ाया भी जा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए हमारा मोटिव क्या है, यहाँ पर आपको मॉडल पेपर, पिछले जो मॉडल पेपर है ना, उनको आपको एक बार दिखा देना। मतलब अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में, लिख करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ पाएंगे। अगर हम यहाँ पे बहुत पढ़ाई दे रहे हैं, अगर आप उसको लेंगे नहीं, उसको रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपके दिमाग में कुछ घुसने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं आपको एक बार इसे लिख लेना है अपनी कॉपी में। लिखने के बाद आपको उसके उत्तर को ढूंढना होगा अपनी कॉपी से, बुक से, विद्या से, जो भी चीज़ आप रखे हो अपने पास। ठीक है ना। या हम आपको पूरी क्लासेस, प्रॉपर क्लासेस आपको देंगे। केमिस्ट्री की पिछले साल पूरा आपको चैप्टर वाइज, सारी चैप्टर वाइज क्लियर कर दिया गया था, और फिजिक्स के सारे चैप्टर्स आपको क्लियर कर दिए गए हैं, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स आपको क्लियर कर दिए गए, मैथ का चैप्टर्स आपको इस साल चलेगा। ठीक है ना। तो आपको वहाँ से भी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो आप सिर्फ मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। मॉडल पेपर जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें सॉल्व करने में कोई आसानी नहीं, मतलब कठिनाई नहीं होगी। तो
आपको क्या करना होगा, गहनता से इन सारे प्रश्नों को लिख लेना होगा। आप लिख लीजिए 346 GB 2021 का मॉडल पेपर है, इसको आपके सारे क्वेश्चंस को लिख लेना है, आप कॉपी पेन उठा करके, ठीक। और जितने आंसर्स यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं उसको तो लिखना ही लिखना है। और जो आंसर्स आपको हम यहाँ पर कहेंगे कि देखिए सारे क्वेश्चन एक बार करवा दिए गए हैं, आप पिछले साल के मॉडल पेपर को भी उठा सकते हैं, जो प्रश्न है उसको भी उठा सकते हैं, क्योंकि कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए क्या है, निकट दृष्टि दोष वाली आँख द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए। तो निकट दृष्टि दोष यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर, ये निकट दृष्टि दोष है, यहाँ पर आपको कुछ क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो निकट दृष्टि दोष क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति हैं उनको क्या होता है, जो पास की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं, अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मतलब जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति हैं उनको पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं उनको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता। जो नेत्र का क्या है, दूर बिंदु है, अनंत पर न होकर वो क्या हो जाता है, न होकर कम दूरी पर आ जाता है। इससे दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। कौन कौन से, नेत्र लेंस की वक्रता तीव्रता बढ़ जाए जिसकी फोकस दूरी कम या कम हो जाए, क्या हो जाए, जिसकी फोकस दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। दूसरा नंबर क्या है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का जो लंबापन हो जाता है ना वो हो जाता है, ठीक है ना। चलिए 2 के च की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ परमाणु नाभिकों की संरचना निम्न प्रकार है। कुछ परमाणु नाभिकों की जो संरचना है निम्न प्रकार है। समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों का कारण सहित चयन कीजिए। तो 8p + 8n, 8p + 9n, 8p + 22n, 20p + 20n, जहाँ p प्रोटॉन तथा n क्या है, न्यूट्रॉन है। तो जहाँ पर देखिए प्रोटॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी वो क्या होंगे, संभारिक होंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 18p और 22n, 20p और 20n, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा 8 8 16, 8 9 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 8 और 9, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 9 8 17, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। और समस्थानिक की बात करेंगे, समस्थानिक के दोनों क्या होंगे, समस्थानिक होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, समविभव पृष्ठ की बात करेंगे। समविभव पृष्ठ बहुत बार हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो 3 का खंड स का आपका लिए है, खंड स का 3 का क नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। समविभव पृष्ठ, आखिरकार समविभव पृष्ठ होता क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो क्या होता है, वह पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु का विभव समान रहता है। क्या कहता है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, वह पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु का विभव समान रहता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई हमारा क्या है, पृष्ठ है, ठीक, कोई हमारा क्या है, पृष्ठ है, ठीक, सभी जगह क्या है, विभव क्या है, समान है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे अगला देखेंगे, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, देखिए अगर यहाँ विभव देखें, यहाँ विभव देखें, यहाँ भी सारी जगह पर आपको विभव क्या मिलेगा, समान मिलेगा, ठीक। चलिए समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। समविभव पृष्ठ में एकाक धन आवेश परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि देखिए सभी जगह जो विभव है क्या है, समान है, इसलिए कार्य नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, सिर्फ आपको करवाने नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, E1, ध्यान दीजिएगा 3 के ख की बात करेंगे, E1 एवं E2, आप क्वेश्चन लिखिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। E1 एवं E2 विद्युत वाहक बल तथा R1 व R2 आंतरिक प्रतिरोध वाली 2 बैटरी समांतर क्रम में जुड़ी है, ठीक। तुल्य बैटरी का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन आप लिख लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 3 के ग की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है
कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तृतीय उत्तेजित अवस्था में है। कौन सी? तृतीय उत्तेजित अवस्था में है। अंततः यह सामान्य अवस्था में लौटता है। किसमें? सामान्य अवस्था में लौटता है। उत्सर्जित होने वाली सभी संभावित वर्ण रेखाओं को चित्रित कीजिए। किसको करना है? उत्सर्जित होने वाली सभी संभावित वर्ण रेखाओं को चित्रित कीजिए। इनकी संख्या का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मूल आपकी हो जाएगी मूल प्रथम द्वितीय तृतीय। ठीक है ना, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या n इंटू n माइनस 1/2। 4 देखिए 4 कितना है? 4 श्रेणी है आपकी, 4 इंटू 4 माइनस 1/2 यानी कि 6 आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 3 के घ की बात करेंगे। ठीक है ना, 3 के घ में अथवा का भी आपको यहाँ पर सलूशन मिलेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इसका मान किस में ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको निकालना है। तो एच का मान कितना दे रखा है? 6.62 इंटू 10⁻34। और सी का मान आप सभी लोग जानते हैं, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁻1। लैम्डा बराबर 5 इंटू 10⁻⁷। ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ई बराबर क्या होगा? HC अपान लैम्डा। ठीक है ना, HC अपान लैम्डा इंटू ई। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्घ्य, यहाँ पर लैम्डा आप बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ बना हुआ है। ठीक है ना, तो इस चीज़ से आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए तो लैम्डा यहाँ पे आपको ऐसे बना लेना है। ठीक, तो लैम्डा बराबर कितना है? 5 इंटू 10⁻⁷। तो रख देना है, सारे मान को यहाँ पर पुटअप कर देना है। जब आप मान सारे रखेंगे तो 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका सलूशन आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या नंबर 4 के क की बात करेंगे। ठीक है ना, 4 के क की बात करेंगे। ठीक, तो चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को समझाइए। किसको? चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को समझाइए। इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। धारामापी को वोल्टमीटर के रूप में आप कैसे प्रयुक्त करेंगे? किसको? धारामापी को वोल्टमीटर के रूप में आप कैसे प्रयुक्त करेंगे? ठीक है ना। तो 4 के क की बात करेंगे। तो चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता। ठीक है ना, जब चल कुंडली धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, क्या करने पर? एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में जो विक्षेप उत्पन्न होता है, कुंडली में जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसे धारा सुग्राहिता या चल कुंडली धारामापी कहते हैं। इसे φ/I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। संकेतांक की बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा? φ/I बराबर NAB/K। ठीक है ना, तो ये आपका संकेतांक हो जाएगा। ये कुंडली हो जाएगी। ये देखिए N और S ये चुंबक हैं दो आपके। ठीक है ना, N और S आपके दो चुंबक हैं। ठीक, ध्रुवी और नर्म लोहा, देखिए आपका क्या है? धुरी है, जहाँ मेन पॉइंट बीच का, और ये आपके क्या हैं? नर्म लोहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। 4 के ख की बात करेंगे। देखिए मीटर सेतु आपको हमने बहुत बार बता रखा है, तो मीटर सेतु को भी अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसका ट्रांसफार्मर भी बहुत सारे मॉडल पेपर में आपको हमने बताए हैं। तो पिछले वाले मॉडल पेपर में भी आपको ट्रांसफार्मर पूरी अच्छी तरीके से बताया गया है, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नहीं तो एक बार हम आपको बता देते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए। और इसके ऊपर क्वेश्चन क्या था? मीटर सेतु का सिद्धांत लिखिए। मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु आवश्यक परिपथ आरेख बनाइए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। 4 के ग की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, जो ट्रांसफार्मर होता है क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि कार्य करता है, आधारित होता है। ऐसी युक्ति है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा विभव को कम अथवा ज़्यादा, मतलब इसमें वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है। ठीक, ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा विभव को ही परिवर्तित करने के काम में आते हैं। मतलब इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है सिर्फ अल्टरनेट करंट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं।
मतलब आप इसका उपयोग सिर्फ अल्टरनेट करंट में कर सकते हैं, जो एसी करंट होती है आपकी, ठीक है ना, जो आपकी प्रत्यावर्ती करंट होती है उसमें इसका यूज होता है, ठीक। और विभव परिवर्तन में नहीं दो प्रकार के होते हैं। जैसे कार्यविधि की बात करेंगे तो कार्यविधि में देखिए, जैसे जिस विद्युत वाहक बल को परिवर्तित करना होता है, जिसको यानी कि जिस विद्युत वाहक बल को परिवर्तित करना होता है उसे सदैव प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? सदैव प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रत्येक चक्कर में क्रोड एक बार एक दिशा में चुंबकित होती है, ठीक है ना। हानि की बात करेंगे तो तांबे में हानि, भंवर धाराओं में हानि, शैथिल्य हानि, फ्लक्स हानि, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 के घ नंबर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कृषि प्रकाश यानी किसी प्रकाश संवेदी सतह पर आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम से घटकर 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़कर 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। तो सतह के कार्यफलन, प्लांक नियतांक एवं देहली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो आपके लिए फार्मूला क्या है? E बराबर HC अपान लैम्डा के E बराबर E-0। लैम्डा 1 कितना दे रखा है? 6000 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा 1 बराबर 6000 इंटू 10⁻9, ठीक है ना, मीटर। के ई बराबर यहाँ पर आपको हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऊर्जा बैंड डायग्राम के आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा बैंड के देखिए, कुचालक क्या होता है? जिसमें आवेशों का प्रवाह, ये भी क्वेश्चन बहुत बार हमने आपको करवा रखा है, जिनमें आवेशों का प्रवाह संभव नहीं उसे कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। जिसमें आप आवेश को प्रवाह न करा सकें उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत रोधी कहेंगे, ठीक। अवरोधकता उच्च 10⁻11 ओम से ओम मीटर से 10⁻19 ओम मीटर तक। चालकता निम्न ρ = 1/ρ। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम हो जाती है, चालकता बढ़ जाती है। कागज, कांच, रबड़, एबोनाइट की छड़ इत्यादि, ठीक है ना। चालक की बात करेंगे, चालक में ध्यान दीजिएगा, आवेश का प्रवाह आसानी से हो चालक कहलाते हैं। प्रतिरोधकता निम्न यानी 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻8 ओम मीटर। चालकता इसमें उच्च होगी। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ठीक है। और चालक की बात करेंगे, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम व कुचालकों से अधिक हो अर्धचालक कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम व कुचालकों से अधिक हो अर्धचालक कहते हैं। ρ = 10⁶ ओम मीटर से 10⁵ ओम मीटर बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको बता देते हैं अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको हम अच्छी तरीके से बता देंगे, आप क्वेश्चन को लिखिएगा। क्वेश्चन को लिखने के बाद आप अपने से सलूशन करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप अपने जब सलूशन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगों किन्हीं 3 अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए। 5 × 10⁻6 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, ठीक। ये आपका क्वेश्चन। ख नंबर क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों को परिभाषित कीजिए। ग नंबर क्या है? विवर्तन का अर्थ समझाइए। किसी पतली झिर्री से प्राप्त प्रकाश के विवर्तन प्रारूप तीव्रता वितरण वक्र बनाइए। झिर्री की चौड़ाई दोगुनी करने पर फ्रिंजों की चौड़ाई एवं तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घ नंबर की बात करेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत दुध्रुव की स्थित ऊर्जा एवं व्यंजन प्राप्त कीजिए। स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान कब प्राप्त होगा? अगला देखेंगे। अथवा इसी में 2 पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं, प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब दो लेंस क्या हो? उत्तल हो और अवतल हो, ठीक है ना। अगला देखेंगे। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखकर इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों को समझाइए। खंड य की बात करेंगे तो इसमें स्थिर वैद्युतिकी गॉस का प्रमेय लिखिए। इस प्रमेय का उपयोग एक समान आवेश वाली अनंत अचालक आवेशित चादर के कारण किसी निकट बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अथवा में किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की व्याख्या कीजिए। अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। 7वें नंबर की बात करेंगे, बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए। द्रव्यमान नियम एवं Q आवेश वाला एक कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत वेग v से प्रविष्ट होता है। कण के मार्ग की त्रिज्या एवं आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके बाद अथवा हम देखिए बात करेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। 8वां नंबर की बात करेंगे तो यंग के द्विझिल्ली प्रयोग में प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई हेतु गणितीय सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी घटाने पर व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आपको करना है। बोर परमाणु मॉडल के अभिगृहितों का उल्लेख कीजिए तथा हाइड्रोजन परमाणु के स्थिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा 9वां नंबर देखिए, इसमें क्या है, पीएन संधि में अवक्षय परत क्यों बन जाती है, उपयुक्त आरेख की सहायता से व्याख्या कीजिए। अवक्षय परत की चौड़ाई पर प्रभाव लिखिए। संधि यानी कि अग्र अभिनत और पश्च अभिनति न हो। ठीक है ना। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन थे हमारे पेपर के मेरे पेपर बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट से जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।